गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। यस मैम मैम। आज आप लेट हो गई। यस मैम। गुड इवनिंग। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आज हम लेट हो। हाँ बेटा। कोई बात नहीं। मैम प्रैक्टिस के बाद परफोरेटेड सेल वॉल होती है क्या? मैम एक एक्स्ट्रा क्लास। कंपेनियन सेल्स के पास नहीं होती ना, एक बार चेक करो, अपन ने लिखा है कंपेनियन सेल ट्रैकिट्स के बारे में। मैम वेसल्स पे भी नहीं होती परफोरेटेड सेल वॉल्स तो। मैम यस वेसिकल्स मैम। भी मैम होती मैम वो है। मैंने पहले भी पूछा, मैम कंफ्यूजन था मैम वेसल्स में। वो मैम मैम क्रेडिट में होती है नहीं। मैम हमारे स्कूल टीचर कह रहे थे कि मैम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस ए से रिप्रोड्यूस मतलब माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसा? माइटोसिस ए। तो ए माइटोसिस हुआ ना वो। ए माइटोसिस। मैम वो आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम एक बार आप माइटोसिस ए समझा दीजिए। सौम्या रावत मीटर है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज को करेंगे आप। एनिमल टिश्यू स्टार्ट हो चुका था ना, फिर पढ़ेंगे। इसको की बात कर रहा हूँ। पिछली बार तो क्या? हमने याद करवाया था। अच्छा वो, हाँ टेबल, हाँ टेबल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। वॉइस इज क्लियर बेटा? यस यस मैम। यस मैम। मैम आपका कैमरा ऑफ। मैम आपका कैमरा ऑन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको देखना था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं पहले। दिस एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। कल जैसे उस दिन मैंने बताया था, प्रेजेंट ऑन आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। मैम प्लीज 2 मिनट। मैम आपने कहा था मैम ये प्रोटेक्ट करती है। हाँ वो भी लिख रही हूँ बेटा। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट ऑन, पहले लोकेशन लिखते हैं। प्रेजेंट ऑन आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग्स ऑफ, present on the inner linings of cavities। हमें लिखना है। हाँ बेटा लिख लो। मैम थोड़ा फिर जूम कर दीजिए। हाँ, they are present on the outer covering of the body। या मैम फाइन। They are present on the outer covering of the body
They are present on the inner linings of the cavities. Inner linings of cavities. मतलब जैसे मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, सो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी फाइंड वन कैविटी थ्रू विच फूड सब्सटेंस बिकम ट्रांसफर्ड. तो वो अंदर की तरफ जो कैविटी है वहां पर भी कौन प्रेजेंट होगा? ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा. या मैंने बॉडी को कट किया है तो वी फाइंड वन कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी. बॉडी में अलग अलग कैविटी है. अब इस कैविटी Yes. के अंदर मेरा हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, ऑल दीज ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट. So all these organs are also externally covered by this epithelial tissue. ठीक है. अब हम बोलते हैं इसके बीच में intercellular space is absent. Intercellular space absent होता है. मतलब भी हम लिख सकते हैं they are compactly arranged. Compactly arranged. फिर लिख सकते हैं नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इज देयर. नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई. इनको डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं होता है. फिर हम कह सकते हैं ऑल द सेल्स आर अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. सभी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होती हैं. मैम ऑल द सेल्स. हाँ, अभी सेकंड पॉइंट ये आएगा मैम, प्रेजेंट इन इनर लिविंग ऑफ कैविटीज. इनर लाइनिंग्स ऑफ कैविटी. कैविटी के अंदर की मैम जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है मैम, ये क्या होता है? बता रही हूँ बेटा. दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगला पॉइंट वही लिख रही हूँ. All the cells arranged on basement membrane. This basement membrane is non-living. मतलब it is not cellular. It is non-living, formed by that basement membrane is non-living, which is formed by glycoprotein and collagen fiber. Formed by glycoprotein and collagen fiber. So ये basement membrane जो होती है, it is non-living, it is not a cellular structure. It is formed by glycoprotein and collagen fibers. मैम ठीक है. हाँ बोलो. मैम ये फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलेजन फाइबर. ये व्हाइट कोलेजन फाइबर आपको एरियोलर टिश्यू में भी देखने को मिलेगा, एडिपोज टिश्यू में भी देखने को मिलेगा. ये टेंडोन लिगामेंट में भी आपको देखने को मिलेगा. ओके. मतलब प्रॉपर सीटी में दिखेगा. हाँ, सिटी में दिखेगा. सिटी में दिखेगा. मैम ग्लाइकोप्रोटीन में वाई के बाद क्या लिखा है? अरेंज का क्या मीनिंग होता है? एक मिनट बेटा. हाँ बोलो. मैम आपने एक बार मैम स्टार्टिंग से मैम आप इनको फिर से समझा सकते हो? हाँ, मैं फिर से बोल देती हूँ एक बार. ये एक मिनट, कोई ग्लाइकोप्रोटीन पूछ रहा था. ग्लाइको एल है कि ई है? GLY. मैम वाई के बाद CO ग्लाइको. मैम ग्लाइकोप्रोटीन के बाद क्या लिखा है? एंड वो ऐसा करके एंड लिखते हैं ना, वो लिखा है. मैम एंड. हाँ, एंड के बाद कोलेजन फाइबर्स. COLLAGEN formed by collagen fiber. कोलेजन फाइबर मतलब ये व्हाइट कोलेजन फाइबर होते हैं जो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, जो नॉन इलास्टिक होते हैं.
जब मैं कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगे ना इसका डिटेल बताऊंगी। हम व्हाइट कोलेजन फाइबर, हाँ बेटा, जो कोलेजन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, जो बंडल्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जो नॉन इलास्टिक रहते हैं, जो अनब्रांच रहते हैं, इसके पैरेलल में रहते हैं मेरे येलो फाइबर्स। तो जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तब मैं ये दोनों फाइबर्स का डिटेल आपको बताऊंगी। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन येलो फाइबर एंड व्हाइट फाइबर, है ना, अपन वो भी देखेंगे। मैम आप ग्लाइकोप्रोटीन हाँ। बता रही थी, आप बता सकते? ग्लाइकोजन और प्रोटीन बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे मैंने बोला लिपोप्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो यहाँ मैंने क्या बोला है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। आ रहा है समझ में? यस। तो हमने क्या क्या देखा? अरेंज का मीनिंग बता दीजिए। कॉम्पैक्ट मतलब पास पास में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। अपन ने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंट्रासेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। याद आ रहा है? ओके है ना? और ये सेल्स जो होती है, ये सेल्स एक लेयर में अरेंज होती है, मोस्टली दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, but all these cells arranged on a basement membrane which become non-living, formed by glycoprotein and collagen fibers. ठीक है, अभी मैं एक बार रिपीट कर दूं। पहले मैंने बोला दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर कवरिंग, प्रेजेंट ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स या इनर लाइनिंग्स ऑफ द कैविटीज प्रेजेंट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में जो इनर लाइनिंग होगी उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। Cells are compactly arranged, it means intracellular space is absent here. No direct blood supply is there, direct blood vessel वहां तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि आउटर कवरिंग पर प्रेजेंट होता है। सेल्स जो होती हैं, सेल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन लिविंग। एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर से बनती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है, हाँ बोलो बोलो मैम सेकंड लास्ट और लास्ट वाला बता। अरे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर से बनी है, मतलब ये प्रोटीन की बनी है, ये लिविंग नहीं है। इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय सर्टेन सेल्स, ये सेल से मिलके नहीं बनी है। जैसे हमने प्लांट में देखा था एपिडर्मिस, वो भी सिंगल सेल की लेयर थी ना, बट दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स। आ रहा है समझ में? पर यहाँ ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट इज नॉट अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये सेल से मिलके नहीं बना है, ये लिविंग नहीं होता है। मैम मतलब मैम ये स्पाइनल पार्ट होगा, अंदर का होगा। हाँ हाँ, अभी मैं डायग्राम में मैम वो बताऊंगी आउटर, आपको। मैम आउटर में मैम वो पूरा लिविंग है। हाँ, जैसे मैं एक सिंपल डायग्राम यहाँ बताऊं, ये मैंने बताई है मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक लाइन बना दी है जिसको मैंने बोला है बेसमेंट मैम कैमरा मेम्ब्रेन। नीचे कर दीजिए। नीचे कर दीजिए, दिख नहीं रहा। मैम जो एपिडर्मिस होती है वो लिविंग होती है ना? हाँ, वो तो सेल्यूलर पार्ट है बेटा, सेल से मिलके बना है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मैंने बोला है ऐसी सेल्स अरेंज होती है, और ये सेल सिंगल लेयर में अरेंज है जिसके अंदर अपना न्यूक्लियस है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। तो इस तरीके के मुझे एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, ये साइटोप्लाज्म है, और ये नीचे जो लाइन बनाई है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ऑल द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मुझे और किसी भी टिश्यू में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट ओनली इन अवर एपिथेलियल टिश्यू। क्या यहाँ तक हो गया सबका? Yes. एक बार आप ये डायग्राम फिर से Yes, समझा देंगी? अरे ये आजकल फिर से क्या हो रहा है? मैम 4 बार बता दिया फिर से। ये जो लाइन मैंने बताई है ब्लू कलर लाइन, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम लिखा है मैंने। आगे डायग्राम में भी मैं बीएम ही लिखूंगी फॉर योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और हर डायग्राम में लिखूंगी।
अब आप बताओ बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ मैंने क्या लिखा है? इसके ऊपर मैम द मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट द बेस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट हाँ, जो मैम मैं लाइन बनाई है ना मैम, उसके ऊपर कौन से पार्टिकल बनाया है, क्या सब्सटेंस बनाया है? ये सेल बनाई है एपिथेलियल टिश्यू की, ये सेल्स बनाई है एपिथेलियल टिश्यू की। अभी मैंने क्या बोला? ऑल द सेल्स ऑफ दैट टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस टिश्यू की जितनी भी सेल होगी वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर से मिलके बनी है, तो ये नॉन लिविंग है। कितना सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया। मैम आप आगे बढ़िए मैम। अब इसमें क्या नहीं आ रहा समझ में? अभी और डायग्राम देखोगे, समझोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात बोली है, सिंपल सी बात बोली है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग पे प्रेजेंट होगा, है ना? फिर मैंने बोला है या फिर कैविटीज की लाइनिंग्स पर प्रेजेंट होगा। एक बच्चे और गए, मैं फिर से चलो अब मैं बोर्ड पे लिखा मिटा रही हूँ, है ना? वी इरेज दिस। मैम आप और फंक्शंस लिखवा दो। अभी लिख देंगे बेटा, अभी तो हम बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप देके आप अपने आप फंक्शन लिख दोगे, आप खुद बताओगे कितने फंक्शन है। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा है कि प्रोटेक्शन, है ना? अब कल अपन ने देखा था कि दिस एपिथेलियल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, है ना? ये सभी को याद होगा। सिंपल मतलब हमने बोला था, कर दो मैम, बोर्ड को जूम आउट कर दो, जूम आउट। मैम आप सही। यस मैम। यस मैम आप सही है। इधर मैंने लिखा सिंपल और इधर लिखा है मैंने मेरा कॉम्प्लेक्स। मैम हम ये डायग्राम वापस बना लें? हाँ अभी मैं बनाऊंगी, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। और यहाँ पे लिखा है मैंने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमने यहाँ पर लिखा था दे आर अरेंज इन सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं। और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू जो है दे आर मल्टी लेयर, है ना? अब हम देखते हैं ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल, कॉपी पे बड़े पेज पे करना, ये कंबाइन पेज पे। शेप ऑफ सेल, सेल के शेप के बेसिस पर इसको हमने अलग अलग 5 टाइप का बोला था, है ना? फर्स्ट मैंने बोला था आपको स्क्वेमस, स्क्वेमस SET। दूसरा मैंने बोला था मेरा क्यूबॉइडल। हम लोग ये वाला दोबारा बनाए। हाँ बेटा बनाओ, क्योंकि मैं इसके नीचे कुछ और लिखने वाली हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, फिर हमने देखा था मेरा कॉलमनर। सबके आगे क्या लिखना है? SET। दैट वन इज अगेन यूर SET। फिर हमने लिखा था सिलिएटेड, ये भी SET। और लास्ट में लिखा था अपन ने अपना ग्लैंडुलर, मैम इसको फिर से ग्लैंडुलर। तो नहीं है। इसके आगे अपन ने लिखा था SET, है ना? अब हर किसी के लिए मुझे क्या क्या लिखना है? मुझे लिखना है इसका स्ट्रक्चर, फिर दूसरे पॉइंट में मुझे लिखना है इसका फंक्शन, और फिर लिखना है मुझे इसका लोकेशन। मैम मैम हाँ आगे तो बोलो मैडम के। मैम आपने राइट हैंड साइड पे लास्ट में क्या लिखा है इसमें? GLAN, उसके आगे ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर GLANDULAR। ये अपना कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस तो है ही नहीं कि वो क्या हो सकता है।
दिखना जरूरी है, अगर एक अल्फाबेट भी ना दिखे तो आफत हो जाती है। मैम समझ में नहीं आ रहा था। चलो 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 कोई बात नहीं। यहाँ मैंने देखा है, पहला मैं देख रही हूँ मेरा स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। यहाँ पूरा एक कंपेरेटिव चार्ट बनेगा आपकी कॉपी में, जरा तमीज से नोट कर लो। स्क्वेमस इपिथेलियल जो है, यहाँ मैंने बोला इसकी सेल्स जो होती हैं, सेल्स आर मल्टी एंगुलर। सेल्स कैसी होती हैं? एंगुलर। सेल्स आर मल्टी एंगुलर, मतलब कैसी भी टेढ़ी मेढ़े शेप की सेल्स होती है। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, ऐसा हम शुरू में ही देख चुके थे। इपिथेलियल टिश्यू में हमने देखा था सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारी टाइल्स नहीं एक साथ कनेक्ट रहती है, कुछ उस तरीके से इसकी सेल्स कनेक्ट रहती है, तो इसको हम कहते हैं पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू। अब अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो बहुत सी बुक में 3 डायमेंशनल डायग्राम दिया है, हम सिंपल डायग्राम आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने ये टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी शेप की सेल्स बता दी है ना, एंड ऑल दीज सेल्स आर अरेंज्ड ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो यहां मैंने ये बता दी है मेरी मेम्ब्रेन, आ रहा है समझ में? इसको मैंने लेबल किया क्या? बीएम, मतलब मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये मैंने बता दी है मेरी सेल्स। अब सेल्स के अंदर आई एम शोइंग दैट वन इज योर न्यूक्लियस, ये मैंने बताया है क्या? मेरा न्यूक्लियस, और डॉट डॉट करके आई एम शोइंग द साइटोप्लाज्म। यहां मैंने, हाँ बेटा बोलो। मल्टी एंगुलर के नीचे क्या लिखा है? पेवमेंट, PAVEMENT। ओके मैम। Squamous epithelial tissue is also called as pavement epithelial tissue। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया किसका? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का। लोकेशन देखते हैं इसका, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, जैसा अपन ने पहले लिखा था, आउटर कवरिंग्स पे प्रेजेंट रहेगा, या फिर इनर लाइनिंग्स ऑफ द कैविटी, इनर लाइनिंग्स ऑफ कैविटी, इनर लाइनिंग्स ऑफ द कैविटी। इसका फंक्शन क्या होगा? इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन। इसका फंक्शन हमने लिखा है प्रोटेक्शन। मैम ये तो मैम आपने मैम एपिथेलियल में लिखवाया था सेम टू सेम। हाँ, तो ये स्क्वेमस जो है इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो सबसे पहली स्टेज में हम देखते हैं। अब देखो आगे हम देखेंगे तो हमें और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा मुझे क्या देखना है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में हम देखेंगे सेल्स आर क्यूब शेप्ड, क्यूब शेप की सेल्स प्रेजेंट होगी, है ना? सेल्स आर क्यूब शेप्ड एंड मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होगा, तो इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम भी बन सकता है ना? बट हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। अगर क्यूब शेप की सेल्स हैं तो अगेन वी आर मेकिंग दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मैंने बनाया क्या? बीएम। इसके ऊपर वी आर मेकिंग द क्यूब शेप सेल्स, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसा कुछ सिमिलर बनाते की कोशिश। इनर लाइनिंग ऑफ कैविटी लिखा है। हाँ, इनर लाइनिंग्स ऑफ कैविटी। इसमें भी हमने वैसे ही न्यूक्लियस बनाया है और साइटोप्लाज्म बनाया है। आप चाहो तो लेबल कर सकते हो। ये क्या है? मेरा साइटोप्लाज्म। मैं एक को कर दूं, एक को कर दूं तो भी चलेगा, और ये है मेरा न्यूक्लियस, और ये बीएम मतलब कौन है? हाँ, मैम जैसे स्क्वायमस को मैम पेवमेंट कहते हैं मैम, इसको हाँ, क्यूबॉइडल को क्या कहते हैं? इसको कुछ नहीं कहते,
इसको कुछ नहीं कहते। ठीक है, हमको सिर्फ देखना है शेप के बेसिस पे स्ट्रक्चर चेंज होता देखना है, तो इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा और साथ साथ में इसकी लोकेशन भी चेंज होगी, है ना। अब देखते हैं, ये जो मेरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द, मतलब प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स। मैम हाँ मैम, जो बीएम होती है वो केवल जो नीचे वाले सेल्स होते हैं उनके कांटेक्ट में होती है या सारे सेल्स के कांटेक्ट में होती है? बेटा, ये तो सिंगल लेयर है ना, सेल्स अरेंजमेंट तो सिंगल लेयर है, तो सभी सेल्स के कांटेक्ट में होंगे, है ना, सभी सेल्स के कांटेक्ट। हाँ, अब ये भी जो ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है, जरा बंद करो। आदित्य गोयल। आदित्य गोयल, जरा बाहर कर दूं मैं क्लास के आपको क्या? वे लोग जानबूझ के फूंक मारते हैं। सॉरी मैम, सॉरी मैम। वही हो गया, थप्पड़ मार के सॉरी बोल दो। कितनी बार सॉरी बोलना है गलत हरकत करके? मैम मेरे को मैम सही में नहीं पता था मैम, मैं अनम्यूट हूँ मैम, सॉरी। चलो, तो ये सिंगल सेल में सारी सेल्स अरेंज है, तो सारी सेल्स ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होती है। ठीक है मैम बेसमेंट हाँ। मेम्ब्रेन मैम होती है तो उसके साथ स्क्वैमस और क्यूबॉइडल एक साथ होती है सारी सेल्स एक ही बेसमेंट पे? नहीं, मैं लोकेशन अलग अलग बता रही हूँ ना। ये मैंने बोला आउटर कवरिंग पर या इनर लाइनिंग पर है। अब ये जो मेरी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसकी लोकेशन अलग होगी। मैंने बोला दीज आर प्रेजेंट इन अवर ओवरीज, इसकी लोकेशन में हम लिखते हैं प्रेजेंट इन ओवरीज। ओवरी होती है हमारी बॉडी में, टेस्टिस और ओवरी, तो वहां के लिए वहां पर प्रेजेंट होती है ये। उसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ना, जैसे थायराइड ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, वहां पर भी ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है। मैम क्यूबॉइडल ना? ठीक है, तो हाँ क्यूबॉइडल मैम ये क्यूबॉइडल का कॉलम है। मैम केवल ओवरीज में प्रेजेंट होती है टेस्टिस? टेस्टिस में भी हो सकती है, टेस्टिस में भी हो सकती है। अब देखो, बहुत सारे ऑर्गन के नाम तो मैं नहीं लिख सकती ना यहाँ पे, मैं एक दो जगह आपकी लोकेशन बता देती हूँ। ओवरीज में होती है और ग्लैंड्स में होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन, आपको यहाँ टेस्टिस लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। दे आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, ओवरीज एंड ग्लैंड्स ऑल्सो। मैम ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है? हाँ, किसी भी सब्सटेंस का सिक्रेशन कर सकती है। जैसे हमने इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस बन रहा है तो उसका सिक्रेशन करेगी। म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है तो वहां इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइडल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन करना। ठीक है, अब आते हैं हमारे कॉलमनर के ऊपर। इसमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। मैंने यहाँ पर लिखा एन करके, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। मैम स्क्वामस में भी सेंटर में प्रेजेंट होती है? मैम ओवरीज और टेस्टिस के बीच में ग्लैंड स्क्वेमस, हाँ, स्क्वेमस में भी सेंटर में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैं यहां भी लिख सकती हूँ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है। अब ये जो मेरा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें क्या लिखेंगे? सेल्स और कॉलम शेप, मतलब ऊंची ऊंची। हाँ, सेल्स आर कॉलम शेप, या मैं बोल सकती हूँ पिलर लाइक। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एट बेस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब देखो, मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ। ये मैंने बनाया इसका डायग्राम, दैट इज योर बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर प्रेजेंट बनाई मैंने ऐसे कॉलम शेप की सेल्स, दिख रही है? लंबी लंबी सेल्स बनाई है और इन सेल में बेस पर दिखाया है मैंने मेरा न्यूक्लियस। क्लियर डायग्राम? कॉलम शेप की सेल से बेस पे न्यूक्लियस है और डॉट डॉट करके आई एम शोइंग द साइटोप्लाज्म हियर। आपने एन को न्यूक्लियस दिखाया है मैम ऊपर। हाँ, एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस।
मैम कॉलम के नीचे क्या लिखा है? कॉलम के नीचे लिखा है पिलर लाइक, पिलर PILLAR। मैम मतलब मैम इसका न्यूक्लियस भी लंबा होगा। अरे पिलर जैसे पिलर लाइक के नीचे क्या लिखा है? न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस। जब मैं बोलती हूँ तब सुनते नहीं हो क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस ओनली। मैम ये पिलर मैम जो रेक्टेंगल शेप का हो सकता है क्या मैम? हाँ हाँ हो सकता है। ये ऐसा लंबा लंबा इलोंगेटेड शेप की सेल्स होती है, बेस पर न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं, इसके टर्मिनल एंड पर फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ्स आर प्रेजेंट। फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है विच वी कॉल द माइक्रोविलाई। क्या नाम दिया है? माइक्रोविलाई, है ना? तो आप कैरेक्टर में लिख सकते हैं ये माइक्रोविलाई क्या करेंगे? ये माइक्रोविलाई, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। आपने मैम स्पेलिंग क्या मैम? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है। माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, अरे स्पेलिंग नहीं आ रही, MICRO माइक्रोविलाई VILLI। तो ये लाइन मिटा दी, बड़ा लिखो थोड़ा। चलो फिर से लिखते हैं, इसको मैंने लिखा माइक्रोविलाई। मैम लिख लिया। मैम वो आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखी है मैम ना? ये कहाँ प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई? बेटा मेरे को टाइम लगेगा एक एक चीज बताने को, सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकती, क्योंकि बीच बीच में कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो मुझे उन्हें जवाब भी देना है ना बेटा। जरा एक एक मिनट पॉज तो दो। अभी उनको माइक्रोविलाई लिखा नहीं दिख रहा, अभी दिख गया क्या? दिख गया मैम। हाँ, उनको माइक्रोविलाई की स्पेलिंग भी नहीं आ रही, माइक्रो की स्पेलिंग नहीं आती कि विलाई की स्पेलिंग नहीं आती? मैम माइक्रो, मैम विलाय विलाय मेरे को कोई कुछ और स्पेलिंग लग। मैम दोनों की आती है। तो फिर मैंने कोई BM के नीचे क्या लिखा है जो आप हटा रहे हो? हटा दिया, अब कुछ लिखा ही नहीं है। अब लिखूंगी, सुनो और फिर हाथ चलाओ अपना, टापो मत बोर्ड से। मैंने बोला हेयर लाइक आउटग्रोथ्स आर प्रेजेंट विच वी कॉल द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करेंगे? अब मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ, माइक्रोविलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अब देखो पूरा लिख दिया, माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया साथ साथ लिखो सुन के, माइक्रोविलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मम्मी लोकेशन पे है। अरे यार जगह नहीं बची तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। मैम आप फंक्शन से लिख दो। माइक्रोविलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब बताओ मुझे इसका फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन है ना? तो फंक्शन वाले कॉलम में मैं लिखती हूँ, हाँ बोलो बोलो। करती है मैम लोकेशन, मैम क्या आपने लिखा ना मैम माइक्रोविलाई अब सुनो। एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, मैम वहीं से फंक्शन में लिख दे। बेटा सुनो, एक फंक्शन में लिख दो, लिख सकते हो, लिख दो, कोई बात। मैं यहाँ बता रही हूँ ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अब क्यों प्रेजेंट है? तो ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है? मतलब इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन करना, ये समझ में आ गया। अब सोचो अपनी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? वहां पर ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो मैं लिख सकती हूँ मेरे इंटेस्टाइन में होता है, मेरे किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में भी का काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ बोलो मैम, क्या एब्जॉर्ब करता है? कुछ भी, जो जिस भी चीज का रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो इट एब्जॉर्ब द सिंपल सॉल्युबल फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, है ना? अगर वो किडनी ट्यूब्यूल में है तो किडनी ट्यूब्यूल से अगर वेस्ट सब्सटेंस जा रहा है और उसमें अगर गलती से कुछ ग्लूकोज या कुछ अच्छे सब्सटेंस चले गए हैं तो ये ब्लड उसमें से रीअब्सॉर्ब कर लेता है, तो वहां भी एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है ना? तो हमारे बॉडी में से किसी भी यूजफुल सब्सटेंस को ऐसे ही बाहर नहीं जाने दिया जाता है। ऑल दिस सब्सटेंस आर अगेन रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड और एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड, है ना? तो इसका फंक्शन क्या होगा? इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन।
अब हम देखें लोकेशन कहाँ पर है, तो हमको पता है दिस क्यूबॉइडल, यस इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, मेमोरी ग्लैंड्स में होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा। मैम लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब इन कलोन पार्ट। इंटेस्टाइन ही लिख हाँ इंटेस्टाइन लिख दो। तो हमने लिखा, कहाँ का लिखो लोकेशन, ब्लू पेन से लिख रहे थे, हम लिखते हैं इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, मैम किडनी ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल, इंटेस्टाइन, किडनी ट्यूब्यूल, मेमोरी ग्लैंड्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ग्लैंड्स, है ना। अब जैसी जगह बची आप वैसे लिख लो, मैं यहाँ ही कॉमा करके लिख देती हूँ मेमोरी ग्लैंड्स। मैम स्टमक, स्टमक भी लिख सकते हो, इतनी स्पेस मतलब नहीं है। आपको, हाँ आप अपनी लोकेशन याद रखना कि कौन से टिश्यू कहाँ पर है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बॉडी के पार्ट में कौन कौन से टिश्यू है, या पूछा जाएगा ये टिश्यू का लोकेशन बताओ, तो उस समय आपको याद आना चाहिए कि ये वाले टिश्यू हमारे बॉडी के इस पार्ट में प्रेजेंट होगी। हर टिश्यू में हम 3 चीजें जरूर पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। मैंने स्ट्रक्चर बताया है, मैंने फंक्शन बताया है, मैंने लोकेशन भी बताया। और अगर आपको फंक्शन याद आ जाएगा तो लोकेशन आप अपने आप गेस करके लिख सकते हो, लोकेशन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी मैंने बोला सिक्रीशन करना है, मतलब जहां भी सिक्रीशन हो रहा है वहां ये प्रेजेंट होगी। एब्जॉर्प्शन करना मतलब जहां भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर ये प्रेजेंट होगा। आ रहा है समझ में, है ना। तो हमको अगर फंक्शन याद है तो लोकेशन याद हो जाएगा। अब ये जो सिलिएटेड होता है, हाँ बोलो मैम, क्यूबॉइडल वाले में हम स्टमक भी लिख सकते हैं कि वो HCl को सिक्रीट करता है। हाँ लिख सकते हो, स्टमक भी लिख सकते हो। मैम लीवर एंड पैनक्रियास। मैम किडनी के बाद क्या लिखा बेटा था? मैम सुना नहीं था। मैंने ग्लैंड्स लिख दी, मतलब आप ग्लैंड्स के सारे नाम लिख सकते हो, क्योंकि सारे ग्लैंड का नाम काम सिक्रेशन करना ही होता है ना। चलो आगे देखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सिलिएटेड है एपिथेलियल टिश्यू, हम कहते हैं दे आर मॉडिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल। मतलब हो सकता है कि इसकी सेल कॉलम के जैसी हो या क्यूब की जैसी हो, दोनों कंडीशन की हो सकती है। और मैम इसका न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? देख बता रही हूँ। अब सोचो अगर क्यूबॉइडल है तो न्यूक्लियस सेंटर में होगा, और अगर कॉलमनर सेल्स है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस ओनली। आ रहा है समझ में, कॉमन सी बात है ना। तो अब मैंने अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो मैंने ये बनाई वापस, कौन, मेरी BM बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर मैंने कुछ सेल बनाई है क्यूबॉइडल शेप की, क्योंकि मुझे शो करना है इट मे बी क्यूबॉइडल और इट मे बी कॉलमनर। आ गया समझ में। अगर क्यूब शेप की है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ओनली, और कॉलमनर है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस ओनली। मैम ना अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब सुनना। हाँ बोल बेटा। मैम तो इसमें ये दोनों क्यूबॉइडल तरह और की सेल कॉलुमिनार होती ने है। एक साथ मिलके सिलिएटेड बनाई क्यों? बन सकती है, मतलब अगर मैंने बोला सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है तो हो सकता है कि कुछ जगह पर वो मुझे क्यूबॉइडल शेप की दिखे और कुछ जगह पर वो कॉलमनर शेप की दिखे। सो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अब कुछ इसमें जगह पे वो मॉडिफिकेशन सिक्रेशन भी कर सकता है, कुछ जगह पे एब्जॉर्प्शन भी। अभी सुनो तो सही बेटा, ये दूसरा ही काम करेगा। माइक्रोविलाई नहीं बनाओगे? वेट नहीं बनाऊंगी, सिलिएटेड वाले में माइक्रोविली होते हैं? नहीं होते हैं। अभी आप सुनो तो सही पूरा उसको। मैम इसके एक ही टिश्यू में दोनों तरह की सेल्स होती हैं, अलग अलग टिश्यू में, एक में क्यूबॉइडल और एक में कॉलमनर। आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? सुनो एक मिनट, मेरा कहना यह है कि जहां मुझे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू दिख रही है, हो सकता है वहां पे क्यूबॉइडल शेप की सेल्स हो या हो सकता है वहां पे कॉलमनर शेप की सेल्स हो। डायग्राम बनाते समय मैं दोनों सेल ऐसी एक साथ बता रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों का मॉडिफिकेशन
हो सकता है। अब मैंने मॉडिफिकेशन बोला, मतलब इसमें कुछ तो चेंज हो रहा है, तभी तो मैंने इसको अलग सिलिएटेड में बोला है, नहीं तो मैं इसको क्यूबॉइडल या कॉलमनर में नहीं रखती क्या, है ना। अब मैं बोलना चाह रही हूँ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, some finger like projections are present which we call the cilia। अब आ रहा है समझ में, यहाँ हेयर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको माइक्रोविलाई बोला था, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको मैंने बोला है सीलिया। तो हेयर और फिंगर में अंतर क्या है? अरे यार बाल और उंगली में अंतर मैं बताऊंगी कि तू अपने आप समझेगा। बाल मतलब फाइन आउटग्रोथ, हेयर मीन्स द फाइन आउटग्रोथ, फाइन स्मॉल आउटग्रोथ, आ रहा है समझ में। और फिंगर मतलब मोटा हुआ ना कंपैरेटिवली। ओके मैम। समझ में आया। मैंने इसलिए स्पेसिफाइड बताया कि बाल बोलूंगी तो आप बाल इमेजिन करोगे और फिंगर बोलूंगी तो यू हैव टू इमेजिन द फिंगर ओनली। अब बाल और फिंगर इज डिफरेंट बेटा, है ना। मैंने इसलिए अलग अलग बोला है। डायग्राम में भी मैंने देखो यहाँ पे छोटी छोटी आउटग्रोथ बताई है और यहाँ मैंने बड़ी बड़ी आउटग्रोथ बताई है ना। अब ये सीलिया का क्या काम होता है, नाउ यू लिसन। आपको पता है पैरामीशियम के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एक्ट एज एन लोकोमोटरी ऑर्गन, है ना। पैरामीशियम अगर याद आता है तो पैरामीशियम मेरा ऐसा स्लीपर शेप का होता है, राइट। और इस पैरामीशियम में ऐसे ये छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू इट शोज द लोकोमोशन, चल सकता है। अब यहाँ पर ये जो सीलिया होते हैं इट ऑल्सो हेल्प टू पुश द सब्सटेंस फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर पाथ। अब पहले समझो फिर नोट करो। मैंने बोला इसके ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दिस सीलिया हेल्प इन पुशिंग द सब्सटेंस फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर पाथ। अब देखो लोकेशन कहाँ है, मैंने बोला इट इज प्रेजेंट इन अवर इसोफेगस। इसोफेगस जानते हो, बकल कैविटी ओपन होती है इसोफेगस में, एक सिंपल सा पाइप है जिससे खाना आगे की तरफ मुंह होके स्टमक में जाने वाला है। अब इस इसोफेगस के अंदर की तरफ लगी होती है कौन, मेरी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या करेगी, अभी अंदर की तरफ लाइन है तो सारे सीलिया अंदर की तरफ आए ना। अब जब यहां से फूड पार्टिकल आगे जाएगा, दी सीलिया बीट्स एंड दे पुश द फूड सब्सटेंस टू मूव फॉरवर्ड। इस इसोफेगस में से जो खाना आगे जाएगा ये सीलिया उसको आगे की तरफ धकेलेंगे ताकि खाना आसानी से आगे जा सके। समझ में आया फंक्शन और लोकेशन? यस मैम। यस मैम। अब वैसे ही मैंने बोला इन सेम वे आई से दे आर प्रेजेंट इन अवर स्पर्म डक्ट या ओविडक्ट। मैम स्पर्म्स को ओविडक्ट, हाँ, स्पर्म को आगे धकेलने के लिए स्पर्म डक्ट में होंगे, ओविडक्ट में प्रेजेंट होंगे ताकि ओवा को आगे की तरफ धकेलेंगे। हमारा रेक्टम और एनस वाले पार्ट में होंगे जहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी के बाहर रिलीज किया जाएगा, तो वहां वो उस सब्सटेंस को भी पुश करेंगे। तो ये डिपेंड करता है ना कि ये किस जगह पर प्रेजेंट है और किस सब्सटेंस के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। गेटिंग मी? स्पर्म डक्ट में है तो स्पर्म को पुश करेंगे, ओविडक्ट में है तो ओवा को पुश करेंगे, रेक्टम एनस वाले पार्ट में है तो वेस्ट को पुश करेंगे, इसोफेगस में है तो फूड सब्सटेंस को पुश करेंगे। तो अब बताओ फंक्शन अलग हुआ ना? ना तो ये क्यूबॉइडल के जैसा है न ही ये कॉलमनर के जैसा है। इसका स्ट्रक्चर भी अलग है और इसका फंक्शन भी अलग है, इसकी लोकेशन भी अलग है। सिर्फ स्ट्रक्चर हम सेम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलमनर। या तो क्यूबॉइडल के होंगे या कॉलमनर में मॉडिफिकेशन हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज हुआ है? सीलिया आर डेवलप और सीलिया प्रेजेंट है, याद आ जाएगा आपको। देखो नाम से याद आ रहा है सीलिएटेड मतलब सीलिया आर प्रेजेंट। सीलिया प्रेजेंट है तो बीट करेंगे, धकेलेंगे आगे की तरफ, पुशिंग द सब्सटेंस फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर पाथ, है ना। अब दिमाग दौड़ाओ, कहाँ कहाँ पे सब्सटेंस को पुश करने की जरूरत पड़ती है? स्पर्म डक्ट में, ओविडक्ट में, रेक्टम एनस पार्ट में, इसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब आप देखो फंक्शन याद आ गया तो लोकेशन आपको अपने आप याद आ रहा है। अब लोकेशन रटना पड़ेगा क्या? नो मैम। मुझे नहीं लगता कि रटना पड़ेगा, है ना। अब देखो, यस,
हाँ, तो अब अपन क्या लिखे इसके अंदर? इसके अंदर लिखते हैं सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या करते हैं? पुशिंग द सब्सटेंस, पुशिंग द सब्सटेंस, पुशिंग द सब्सटेंस मैम ये तो फॉरवर्ड। फंक्शन हुआ। हाँ, फॉरवर्ड इन पाथ, पर्टिकुलर पाथ के ऊपर मूवमेंट कराएंगे सब्सटेंस का। लोकेशन में मैं क्या लिखूं? इसोफेगस, इसोफेगस। अच्छा, आप कह रहे हो कि इसको मुझे फंक्शन में लिखना चाहिए। ओके, मुझे इसे फंक्शन में लिखना चाहिए। मैं फिर से लिखूं कि आप लिख लोगे? मैम लिख लेंगे। मैम कैन यू रिपीट द फंक्शन? मैम कैन यू रिपीट Fun- दिस? पुशिंग द सब्सटेंस, पुशिंग द सब्सटेंस, पुशिंग द सब्सटेंस फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इन अ पाथ, कोई भी पाथ जहां भी हम देख रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो मैं इसको यहां से इरेज करके मैंने उसे फंक्शन वाले पार्ट में लिख दिया। अब बताओ लोकेशन में क्या लिखूं? इसोफेगस, फिर मैं लिख सकती हूँ मेरे स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट। स्पर्म डक्ट, इंटेस्टाइन। ओविडक्ट। तो मैम ईसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस इज अ फुट पाइप, फुट पाइप, फूड पाइप। फुट पाइप। इसोफेगस इज योर फुट पाइप। मैम विंड पाइप में होता है? नहीं, विंड पाइप में नहीं होता। नो मैम, मैम ये स्क्रीन इज नॉट ब्लर। नहीं, सब कुछ क्लियर है, मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत हो रही है। मैम हाँ बोलो। खत्म हो गया क्या? हाँ बेटा, थोड़ा इशू हो रहा है। क्या हो रहा है? चलो अब देखते हैं ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर देखते हैं। ग्लैंडुलर में बोला मैंने दे आर मॉडिफाइड कॉलमनर। हाँ बोलो। मैम प्लीज शिफ्ट द कैमरा लिटिल। हाँ बेटा, एक मिनट। दे आर मॉडिफाइड कॉलमनर, दे आर मॉडिफाइड कॉलमनर, मतलब ये कॉलमनर टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या होता है? सम सेल्स आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रीशन। अब ये मैंने बताई मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बताई मैंने ये कॉलमनर सेल्स। अब इस कॉलमनर सेल्स में कुछ सेल जो है वो सिक्रीशन का काम करने लगती है। मैम तो ये ग्लैंड्स में। हाँ, तो सम सेल्स एक्ट एज एन ग्लैंड। अब देखो, जो सेल से उसके बेस पे मैं न्यूक्लियस बना रही हूं, और बाकी सेल्स में मैंने सिक्रीटरी सब्सटेंस को बताया है ना। सम सेल्स आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रीशन, ऐसा हमको एलिमेंट्री कैनाल की सेल्स में दिखेगा, या हम कह सकते हैं हमारी। हाँ बोलो बोलो। मैम जो आपने जो कॉलमनर सेल्स के ऊपर ऐसे सर्कल टाइप का बनाया है वो? ये मैंने बताई है, दीज आर योर सिक्रीटरी सेल। तभी तो ग्लैंड का क्या काम होता है? सिक्रीट करना। तो ये मेरी कुछ सेल जो है वो सिक्रीशन का काम करेगी। मैं देखो यहाँ से तीनों सेल्स को एरो लगा के बता देती हूँ, ये मेरी सिक्रीटरी सेल्स हैं। ठीक है, ये सिक्रीशन का काम कर रही है। जैसे मैंने बोला गॉबलेट सेल्स होती है, विच सिक्रीट द म्यूकस, जो म्यूकस को सिक्रीट करती है। गॉबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। मैम ये हमारी नाक में होता है। हाँ, नाक में होता है। दे आर प्रेजेंट इन योर nasal cavity also, gastric glands also, intestinal glands also। जहां जहां म्यूकस होगा वहां वहां ये होगे। अब सोचो म्यूकस कहाँ कहाँ पे है? आ रहा है समझ में? ब्लड सेल्स क्या किसको करा आपने? मैम म्यूकस इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्टमक।
हाँ तभी तो मैंने बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। तो अब बताओ लोकेशन कहाँ कहाँ लिखूं, इंटेस्टाइन में लिखूं, यस मैम, स्टमक, इंटेस्टाइन में लिखूं, स्टमक में लिखूं, और म्यूकस कहाँ होगा, मेरी ओरल कैविटी में। मैम आपने एक बार मैम इसका मैम फंक्शन वो आपकी स्क्रीन बता सकते हो? मैम गैबलेट सेल्स और म्यूकस का मैम लिखना आप है। इनका मैम फंक्शन एक बार और फिर से बता सकते हो? मैम आप गैबलेट सेल एक और बार बता। सिक्रेशन हाँ, फंक्शन। गॉबलेट सेल फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया। सिक्रीशन हो गया मतलब मैंने गॉबलेट Secretion- सेल में लोकेशन में लिखना है या फंक्शन में? मैम आप इतना ही पढ़ाओगे, लीव कर सकते हैं। हाँ जा। ग्लैंडुलर सेल जो है, these glandular cells are glandular epithelial tissue are the modified columnar cells। सारी सेल्स कॉलमनर शेप की है, और ये जो कॉलमनर सेल्स है इसमें से सम सेल्स आर मॉडिफाइड फॉर सिक्रीशन, इसमें से कुछ सेल सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई होती है, और उन सेल्स को मैं बोलती हूँ मेरी गॉबलेट सेल्स। मैम ये केवल म्यूकस So का these- सिक्रीशन करती है। हाँ, तो दिस गॉबलेट सेल सिक्रीट द म्यूकस, ये गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करती है। दिस गॉबलेट सेल सिक्रीट द म्यूकस। अब म्यूकस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो वो इंटेस्टाइन में होगा, स्टमक में होगा, ओरल कैविटी में होगा, नेसल कैविटी में हो सकता है। आप यहाँ पे नेसल कैविटी भी लिख सकते हो, है ना। वी राइट हियर अवर नेसल कैविटी, मैंने यहाँ पर लिखा है मेरा नेसल कैविटी। मैम आपने गैबलेट सेल्स के नीचे क्या बताओ। लिखा है? म्यूकस, MUCUS। उनसे ओरल अब इस ग्लैंड हाँ, अब इसका फंक्शन क्या होगा बताओ, सिक्रीशन, है ना। Secretion of इसका mucus। फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, सिक्रीशन। मैम गॉबलेट सेल्स को सेक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं। हाँ कह सकते हो। मैम सिक्रीशन ऑफ म्यूकस लिखेंगे या केवल म्यूकस, केवल सिक्रीशन? सिक्रीशन लिखो आप, इसका ग्लैंडुलर टिश्यू का मेन फंक्शन होगा आपका सिक्रीशन। हम आप एक बार गैबलेट सेल फिर से बता सकते हैं? बेटा कॉलमनर सेल्स की कुछ सेल सिक्रीशन करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है, तो वो किसी सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है। सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर इंटेस्टाइन। मैम म्यूकस का काम अकेला क्या? प्रोटेक्शन ही होता है कि और कुछ भी होता है? नहीं, म्यूकस एक्ट एज ए लुब्रिकेंट बेटा, इट मेंटेन द मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को मेंटेन करता है। ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ओरल कैविटी लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इट अवॉइड द फ्रिक्शन, इट अवॉइड द फ्रिक्शन। जैसे मैं ज्यादा क्रैक्स कुरकुरे खा लूं तो मेरा मुंह अंदर से छील जाता है ना। यस मैम। तो वहाँ ड्राई हम खा रहे हैं, म्यूकस की कमी हो गई है, और बाकी नॉर्मल फूड जब हम खाते हैं तो हमारा मुंह अंदर से नहीं छिल रहा, बिकॉज प्रॉपर मॉइस्चर इज मेंटेन। हमको सूखी सब्जी के साथ रोटी खाने में दिक्कत होगा, पर गीली या रस्से वाली सब्जी होगी तो इट बिकम इजी फॉर अस टू डाइजेस्ट द थिंग्स। मैम फंक्शन ना? वाला कॉलम तो थोड़ा ये- खाली है मैम, फंक्शन एक दो और बता दो। फंक्शन में हम लिखते हैं सिक्रीशन, लुब्रिकेट, मेंटेन द मॉइस्चर, लिख सकते हो ये सब। मैम हाँ बेटा। मैम जो सेक्रेटरी सेल्स नहीं होंगे उनका क्या फंक्शन होगा फिर? वो सपोर्टिंग सेल्स है, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स। सेक्रेटरी सेल्स को सपोर्ट करने वाली सेल्स होगी। मैम क्यूबॉइडल और फिर ग्लैंड्यूलर में अंतर क्या है, दोनों सीक्रेट करते हैं? शेप ऑफ द सेल इज डिफरेंट ना, ओके। है ना, सेल्स का शेप अलग अलग है। थिंग्स को डाइजेस्ट करने में इजी रहता है मैम, उसका रीजन आप फिर से बता दो। म्यूकस है ना बेटा, म्यूकस प्रेजेंट है
तो इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, फ्रिक्शन को अवॉइड करेगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा, ये सारा काम होता है म्यूकस का। ओके मैम मैम। ग्लैंडुलर डायग्राम में सेल्स आपने दो टाइप ओवरीज के और बनाए हैं। ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट हो सकती है। हाँ हो सकती है, हो सकती है। मैम ये डायग्राम जो आपने हमारे दो टाइप की कैसे बनाई, कॉलमनर बनाया और ये दूसरा बनाया? हाँ तो वही कॉलमनर सेल सिक्रीशन करने के लिए मॉडिफाई हो गई है, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है उसमें। मैम तो जैसे हमने बोला इट alternate इज अ, चेंज हुआ है। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, वो मैंने आपको शो करने के लिए ऐसा बताया। हो सकता है 4 सेल के बाद एक सेल मॉडिफाई हो जाए, हो सकता है 1 सेल के बाद ही हो जाए, हो सकता है 10 सेल के बाद एक सेल मॉडिफाई हो। मैम तो Okay, ma'am. क्यूबॉइडल और ग्लैंड्यूलर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उनका शेप अलग है। हाँ, मैम shape उनकी अलग। पोजीशन भी तो अलग Location अलग भी है same और उनका होती है। फंक्शनिंग भी अलग अलग। हाँ चलो टाइम हो गया शायद। थैंक यू मैम, नेक्स्ट क्लास थैंक यू 5:15 से है ना? बाय मैम लीव कर दे मैम, फिर ब्रेक नहीं मिलता। हाँ बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बाय। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। मैम हाँ बेटा। मैम वो आपकी क्लास में कोई बच्चा है क्या राइट में?